हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 9 की साइंस का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है ध्वनि तरंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे सोनार क्या होता है, इसकी रचना कैसे होती है और इसका कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। सोनार क्या होता है? तो सोनार का हम यहाँ पे सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं। तो सोनार की जो मीनिंग है यहाँ पे SONAR, इसका मतलब है यहाँ पे SO से आपका हो जाएगा साउंड, एन से आपका नेविगेशन हो जाएगा, ए से आपका एंड हो जाएगा, आर का मतलब रेंजिंग हो जाएगा। तो साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का आपका क्या होता है? अर्थ होता है, फुल फॉर्म होता है। और इसका कार्य क्या है कि सोनार जो होता है पानी के नीचे जो भी हमारा समंदरों में आपने देखा है कि कोई भी जल है या पानी के नीचे जो भी कुछ वस्तुएं होती हैं, उनकी दूरी का, उनकी डायरेक्शन क्या है और उनकी गति क्या है, ये सब मापने के लिए हम यहाँ पे पराध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं और ये सोनार के अंदर से ही कार्य करती हैं। तो सोनार एक प्रकार का क्या है, उसकी पराध्वनि तरंगें निकलती हैं और उसी के द्वारा हम समंदर में कोई भी वस्तु होगी, उसकी दूरी, उसकी डायरेक्शन, दिशा बताना होगा और वो कितनी गति कर रही है। अगर गति कर रही होगी तो हम उसकी गति को भी बता सकते हैं। तो यही यहाँ पे सोनार के कार्य होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको ध्यान रखना है। मैं आपको यहाँ पे जब स्ट्रक्चर के कार्यविधि समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सोनार क्या है। ठीक है, मैं आगे और पढ़ता हूँ, फिर बताता हूँ कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे लिखा है सोनार में एक प्रेषित का मतलब होता है एक ट्रांसमीटर होता है, ठीक है, जिसके द्वारा हम यहाँ पे सिग्नल को भेजते हैं। सिग्नल मतलब जो पराध्वनि तरंगे होती हैं उन्हीं को हम यहाँ से भेजते हैं। तो प्रेषित का मतलब होता है जिसके द्वारा हम कुछ ना कुछ भेजते हैं। तो हम यहाँ पर प्रेषित के द्वारा पराध्वनि तरंगों को भेजते हैं। संसूचक का मतलब होता है कि जो भी तरंगे भेजते हैं और जो भी कुछ सिग्नल लेके आती हैं तो उसको जो डिटेक्ट करने का काम है, जो सिग्नल पहुंचती हैं वो संसूचक के पास पहुंचती हैं। ठीक है, प्रेषित पराध्वनि तरंगों का उत्पादन और संचार करता है। प्रेषित का मतलब होता है कि जो पराध्वनि तरंगे हैं इनको उत्पादन मतलब एक तरीके से भेजना है और उनको संचार का मतलब है कि इनको वही भेजने का मतलब ही है। ठीक है, तो प्रेषित का मतलब यही होता है कि जो पराध्वनि तरंगे होती हैं उनको उत्पन्न करना है और उनको संचार करना है। संचार का मतलब है कि आगे बढ़ाना है। तो प्रेषित का काम ये हो जाएगा। इसे किसी नाव या जहाज में चित्रानुसार लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई जहाज है या नाव है, जो भी समझ लीजिए। ठीक है, ये इसका वाटर लेवल है। अब यहाँ पे देखिए इस जहाज के नीचे यहाँ पर एक ये हमारा यहाँ पे छोटा सा लगा हुआ है, इसे हम प्रेषित नाम देंगे। प्रेषित का मतलब है कि ट्रांसमीटर, जिससे हमारी पराध्वनि तरंगें निकलेंगी। और इसके बगल में एक छोटा सा लगा हुआ है संसूचक, यानी जो सिग्नल आएंगे इसको जो कैच करने का कार्य होगा वो संसूचक का होगा। अब मान लेते हैं कि प्रेषित यहाँ पे समंदर में ये हमारा जो ये ट्रांसमीटर है, इसके द्वारा पराध्वनि तरंगें निकलती हैं और वो जाकर यहाँ पे कोई एक वस्तु है, जैसे मान लेते हैं ये एक वस्तु है, इस वस्तु से टकराकर तुरंत वापस सिग्नल के रूप में कहाँ पर जाएंगी? प्रेषित के पास जाएगी। तो ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रेषित है इससे पराध्वनि तरंगें निकलेंगी और पराध्वनि तरंगें जो होंगी जल के अंदर जाकर जब भी किसी वस्तु से टकराएंगी तो टकराने के पश्चात ये वापस लौटेंगे और वापस किसके पास जाएंगे? संसूचक के पास जाएंगे, यानी जो भी हमारा डिटेक्टर होगा उसके पास जाएंगे और उस सिग्नल को वो कैच कर लेगा। अब जो भी सिग्नल उसे मिला होगा वो इसे विद्युत तरंगों के रूप में बदल देगा, यानी विद्युत के रूप में बदल देगा, क्योंकि ये तो अभी पराध्वनि के रूप में तरंगें मिले हैं। अब इसको विद्युत सिग्नल के रूप में बदल देगा तो हमें उससे पता चल जाएगा कि ये वस्तु जो थी कितनी दूरी पर है, किस डायरेक्शन में है और कितनी स्पीड से चल रही है। इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। अब अंदाज़ा कैसे लगाएंगे? तो मान लेते हैं कि जब पराध्वनि तरंगे निकली तो पराध्वनि तरंगे कुछ ना कुछ चाल से निकले, तो मान लेते हैं पराध्वनि तरंगे की चाल मान लेते हैं v है। और निकलने के बाद जब वस्तु से टकराएंगी और टकराने के बाद जब वहाँ मान लेते हैं वापस जाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ समय लगा होगा। तो हमें यहाँ पे पराध्वनि तरंगों की चाल पता होगी जल के अंदर, और जितना भी समय उनको लगा होगा सिग्नल को वापस लाने में, तो चाल और समय पता है तो इससे हम दूरी यानी डिस्टेंस बराबर होता है चाल इंटू समय। तो इससे हम डिस्टेंस के बारे में आसानी से बता सकते हैं और डिस्टेंस बता सकते हैं और जिस भी एंगल से वो गई होंगी उसके द्वारा हम उसकी क्या बता सकते हैं? तो दिशा भी हम उसके द्वारा बता सकते हैं। तो आसानी से हम यहाँ पे सोनार के द्वारा समंदर के अंदर की कोई भी वस्तु होगी उसकी दिशा, डायरेक्शन को इजीली बता सकते हैं। तो ध्यान रखना है, प्रेषित और संसूचक दो चीज़ें सोनार में होती है। प्रेषित का कार्य यही है कि पराध्वनि तरंगों को उत्पन्न करना है और उन्हें सिग्नल के रूप में भेजना है, और ये सिग्नल जाकर वस्तु से टकराता है और टकराने के पश्चात पुनः वापस होता है और संसूचक के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और संसूचक इसको विद्युतीय सिग्नल में बदल देता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सोनार का कार्य। आपने यहाँ पे फिगर भी देख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे यही लिखा है कि प्रेषित द्वारा पराध्वनि तरंगें जो होती हैं उत्पन्न होती हैं तथा प्रेषित की जाती है। प्रेषित का मतलब होता है कि भेजी जाती हैं, जो समुद्र तल में स्थित किसी पिंड से टकराकर परावर्तित होती है। अब ये समुद्र तल में किसी पिंड से टकराएंगी
टकराएंगी और टकरा कर वापस हो जाएंगी, और संसूचक द्वारा क्या कर जाती है, ग्रहण, और जो हमारा संसूचक यानी डिटेक्टर लगा हुआ है उसके द्वारा ये ग्रहण कर ली जाती है। संसूचक क्या करता है, पराध्वनि तरंगों को क्या करता है, विद्युत संकेतों में बदल देता है। तो मैंने आपको ये भी बताया हुआ है, जिनकी उचित रूप से व्याख्या, मतलब उसके द्वारा हम डिस्कस कर लेंगे कि हमारी कितनी दूरी होगी, क्या डायरेक्शन होगी, ये सब व्याख्या हमारे संसूचक के द्वारा बाद में हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सोनार के बारे में इतना हमने डिस्कस कर लिया। फिर ध्वनि तरंगों को प्रतिबिंब करने वाली वस्तु की दूरी की गणना, पानी में ध्वनि की चाल, हमने कहा था पानी में जो हमारे पराध्वनि जा रही है इसकी चाल की बात कर लेंगे, और पराध्वनि के संचरण और वापस संसूचक तक पहुंचने में जो समय लगा होगा, जो कि टी हमने माना था लगा होगा, उसको भी हम पता कर लेंगे। तो अगर हमें चाल पता हो जाएगी और जितना समय लगा होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, पराध्वनि के द्वारा जो हमारी जो दूरी होगी ज्ञात कर सकते हैं। ये लिखा है कि ध्वनि तरंग को प्रतिबिंब करने वाली वस्तु की जो दूरी की गणना है उसकी चाल से और पराध्वनि के संचरण और वापस पहुंचने में जो समय लगा है उसके द्वारा हम यहाँ पे दूरी की गणना कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे निकाल के भी बता दिया है। तो ये हो गया हमारा पराध्वनि के बारे में कि इसकी दूरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसके उपयोगों की बात कर लें तो उपयोग हमारे जाहिर सी बात है समुद्र के अंदर की जो वस्तुएं होंगी उनका पता लगाने के लिए ही होगा। तो इनका उपयोग ये है कि पानी के नीचे की जो पहाड़ियाँ होंगी, घाटियाँ होंगी, पनडुब्बी होंगी, हिमशैल होंगी यानी बर्फ़ के टुकड़े, डूबे हुए जहाज होंगे, इन सब का पता लगाने के लिए और समुद्र की गहराई निर्धारित करने के लिए सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है। क्योंकि अब मान लेते हैं जैसे हम यहाँ पे कोई जहाज चला रहे हैं, अब आगे समंदर के अंदर कोई मान लेते हैं पहाड़ी है या घाटी है जिससे हमारा जहाज टकरा कर क्रैश हो सकता है, तो इसी सोनार के द्वारा हम पता लगा लेते हैं कि आगे हमारे यहाँ पे कोई गहराई में कोई हमारा पहाड़ी है या फिर कुछ भी है उसका पता लगा लेते हैं, और समंदर की गहराई का भी अंदाजा लगा लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पत्थर ना होता तो पानी जो हमारी तरंगे थी वो यहाँ पे समंदर की तली तक जाती और वापस लौट जाती, तो इससे हम इसकी गहराई का अंदाजा लगा सकते थे। तो सोनार का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आप लोगों को याद रखना है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है पूरा कि सोनार क्या होता है, कार्यविधि क्या है, उसके उपयोग क्या है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।